बकरे और बकरा ईद हो और मियाँ बकरे देखने ना रुके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने यूट्यूब याद दिला के वापस की एक वाइड रेंज है, फिर पॉल मिचेल है, उसके हर तरह के शैम्पूज अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद ची की प्रोडक्ट्स बहुत शॉर्ट थी मार्केट में, और अभी यहाँ पे मुझे हर तरह के शैम्पूज दिख रहे हैं, चाहे वो टी ट्री रेंज हो, एनवायरो हो, सब कुछ आपको यहाँ पे अभी मिल रहा है। और जी, तो आज की वीडियो बिल्कुल भी इंडोर शूट नहीं होने वाली। हम जा रहे हैं आउटडोर शूट करने, और कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। हम जा रहे हैं नाहिद सुपर स्टोर। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल जवेरिया हुक्कावाला। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैं एक हेयर सैलून गई, और वहाँ पे क्या हुआ ये तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ये जो रक्शे वाला रॉन्ग वे से आ रहा है, ये रक्शे वाला नहीं है, हमारे सारे ट्रैफिक का हाल है। इस पे अफसोस बाद में करते हैं। तो मैं आप लोग को बता रही थी कि मेरा सैलून जाना हुआ, तो वहाँ पे मेरे बालों को देखते हुए मुझे सैलून ओनर ने जो है एक हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ करने को कहा। तो मैंने सोचा कि आज वही लेने चलते हैं, वही प्रोडक्ट लेके आते हैं, और मैं आप लोग को भी साथ ले चलती हूँ, और फिर मैं आप लोग को यूज़ करके भी बताऊँगी कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने का मुझे मिला और ये यूज़फुल है भी या नहीं। ये सब जानने के लिए हम जा रहे हैं नाहिद। जाते-जाते हमें दिख गए हैं बकरे और बकरा ईद हो और मियाँ बकरे देखने ना रुके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने यूट्यूब याद दिला के वापस इन्हें गाड़ी में बिठाया, और हम पहुंच गए हैं नाहिद। कराची वाले तो जानते ही होंगे, लेकिन जो मुझे कराची से बाहर देख रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ कि नाहिद सुपर स्टोर है, यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मौजूद है। अभी हम हेयर केयर सेक्शन में हैं, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि रेडिस्ट की एक वाइड रेंज है, फिर पॉल मिचेल है, उसके हर तरह के शैम्पूज अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद ची की प्रोडक्ट्स बहुत शॉर्ट थी मार्केट में, और अभी यहाँ पे मुझे हर तरह के शैम्पूज दिख रहे हैं, चाहे वो टी ट्री रेंज हो, एनवायरो हो, सब कुछ आपको यहाँ पे अभी मिल रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ची के सारे शैम्पूज हैं, जी के जो कि हेयर केयर प्रोडक्ट्स इसकी बहुत मशहूर हैं, उसके भी यहाँ पे सारे शैम्पूज मौजूद हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं लॉरियल के मास्क हैं, और ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के बाद तकरीबन डबल हो चुके हैं। 6600 का ये 250 ml जार हैं ये बहुत ज़बरदस्त हेयर ट्रीटमेंट्स, आपके बालों को बहुत नरिश करते हैं। इसके आगे अगर हम जाएं तो हमें शॉर्ट्सकॉफ की बहुत अच्छी रेंज यहाँ मौजूद है। ये भी बहुत अच्छा हेयर मास्क है शॉर्ट्सकॉफ का, बोनाक्योर का। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक और मास्क मैंने उठाया, ये भी फ्रिजाइल बालों के लिए बहुत अच्छा है, और प्राइस रेंज इनकी है 3600 टू 3800। और अब मुझे मिल चुकी है मेरी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो कि मुझे लेनी थी, फ्रामेसी रिजनॉल क्रीम। मज़े की बात ये है कि ये 2 रेंज में है, मतलब ये एक बिग जार में भी है और इसका एक स्मॉल टब भी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। बालों के हर किसी का बाल अलग होता है, और हम चाहते हैं कि हमारे बालों को प्रोडक्ट सूट करे, तो उसके लिए हमें ट्राई करनी पड़ती है। अच्छा, ये स्मॉल जार है, 100 ml जार, और ये मुझे मिल रहा था यहाँ पर 575 रुपीज़ का, जो कि मुझे बिल्कुल ठीक लगा। और इस क्रीम को जो ये क्लेम कर रही है कि ये आपके बालों को रिस्ट्रक्चर करेगी, स्मूथ करेगी, बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, और यही मुझे चाहिए था। हमने ये ली, कुछ सामान लिया। शुक्र है कैश काउंटर पे हमें ज़्यादा लंबी लाइन नहीं मिली। बच्चे तो मज़े से एंजॉय कर रहे थे, टॉय सेक्शन में चले गए, ज़बरदस्ती उन्हें हमने वापस निकाला है, और अब हम नाहिद से वापस घर की तरफ जा रहे हैं। वापसी में मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था, कराची में आजकल बादल छाए हुए हैं। अब मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँगी एटलीस्ट 3 से 4 मरतबा, ताकि मैं आपको इसका प्रॉपर आउटकम बता पाऊँ कि ये प्रोडक्ट आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और इसको कितनी दफ़ा यूज़ करना चाहिए, और इसका क्या आउटकम रहा। हाँ जी, तो फ्रामेसी की रिजनॉल कंडीशनर क्रीम जो कि मैं घर ला चुकी हूँ, तो पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको यूज़ किया है 2 से 3 दफ़ा। सो लेट्स सी, ये देखिए, इसको मैंने 2 से 3 बार यूज़ किया है, और रिजल्ट जो कि क्लेम करते हैं कि बड़े बाल नरिश हो जाएंगे और बहुत। तो ऐसा हुआ कि नहीं, इस पे हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग इसकी बहुत रीजनेबल लगी मुझे, जितनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट है दैट इज 100 ml जार, और ये 575 का रीजनेबल है। सेकेंड चीज मैं इसकी बात करना चाहूंगी फ्रेग्रेंस की। फ्रेग्रेंस इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नॉर्मली हेयर केयर प्रोडक्ट्स की फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी होती है, आपको एक फ्रेश फील आती है यूज करने के बाद, जो कि मुझे इस प्रोडक्ट से नहीं आई। इनफैक्ट अजीब सी एक स्मेल है जो कि एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती। थर्ड चीज इसकी बात कर लेते हैं हम, जो कि ये क्लेम कर रही है प्रोडक्ट कि ये आपके बालों को रिकंस्ट्रक्ट कर देगी और आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे। स्मूथ तो कोई भी कंडीशनर कर देगा, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। रिकंस्ट्रक्ट इसने मुझे नहीं लगा 2-3 बार यूज करने के बावजूद कि इसने किया हो। बालों को शाइन और स्मूथनेस तो दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके लिए हमें इस प्रोडक्ट पे स्पेंड करना चाहिए। वो कोई और कंडीशनर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उससे भी हम हासिल कर सकते हैं। सो
I tried my best to give you a proper review after using it for 2 to 3 times. So I hope this review would be worth watching for you. तो थंबनेल में जो मैंने आपसे कहा था कि नाहीद जाना बेकार गया, तो वो इसीलिए बेकार गया क्योंकि जो है ये प्रोडक्ट ही मेरी समझ में नहीं आई और ये जो क्लेम कर रही है वो कर नहीं रही। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों का ये वीडियो देखना हरगिज़ बेकार नहीं गया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि आप लोग अच्छा सा सर्वे करवा दूं हेयर केयर रेंज का नाहीद पे, जो कि आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इसी तरह की कई सारी और प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं आपके पास लेकर आती रहूंगी, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। प्लीज 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 डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।